हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राकेश गौतम। बेटा आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जो कि पुरानी वाली एनसीईआरटी में 15वां चैप्टर रहेगा, नई वाली एनसीईआरटी में 13वां चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। ये चैप्टर बहुत ही शानदार चैप्टर है। यदि आप लोग पूरा ध्यान जहां मैं पढ़ा रहा हूं, यदि इस व्हाइट बोर्ड पे यदि आप लोग पूरा ध्यान रखते हो, डेफिनेटली आई एश्योर यू आपको प्रॉपर तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से चैप्टर समझ में आएगा। लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप पूरी तरीके से इधर ध्यान रखिए, ठीक है बेटा। बिना टाइम गवाए हम लोगों को अपना लेक्चर शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आपके लिए ये टाइम बहुत ज्यादा प्रेशियस है। आइए बेटा देखिए, इधर हम बात करेंगे बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये चैप्टर कौन सा आपका पुराने वाले एनसीईआरटी में 15वां चैप्टर है, नई वाले एनसीईआरटी में 13वां चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है बेटा। बहुत सारे बच्चों के माइंड में डाउट हमेशा रहता है कि सर बायोडायवर्सिटी क्या होती है। सर बायोडायवर्सिटी यदि हमें समझ में आती है तो सर इसको कंजर्व कैसे करें। सर ये भी अपने आप में बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है सर। बेटा इस चैप्टर को हम देखो, ये चैप्टर बहुत ज्यादा बिखरा हुआ है, इधर बिखरा हुआ, उधर बिखरा हुआ है। आप इस चैप्टर को इस तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। सबसे पहले आप लोगों को इस चैप्टर का एक ओवरव्यू आपके हाथ में होना चाहिए, ताकि आप लोग इस चैप्टर को अपनी मुट्ठी में कर सको। मैं आपको बताता हूं इस चैप्टर का ओवरव्यू, ठीक है। देखिए इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं वो देखिए। इस चैप्टर में बेटा हम लोग बात करेंगे बायोडायवर्सिटी के बारे में, बायोडायवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे कि बायोडायवर्सिटी क्या होती है। बायोडायवर्सिटी की डेफिनेशन कवर करेंगे। क्या पढ़ेंगे हम इसमें बेटा? बायोडायवर्सिटी के अंदर क्या पढ़ेंगे हम लोग? डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन कवर करेंगे? बायोडायवर्सिटी की डेफिनेशन कवर करेंगे। सेकंड पॉइंट जो कि हम लोग इसी बायोडायवर्सिटी में पढ़ेंगे, हाउ मेनी बायोडायवर्सिटी, कि इंडिया के अंदर, भाई हम लोग कहां रहते हैं? इंडिया में रहते हैं। साथ में बात करें वर्ल्ड की, इस वर्ल्ड के अंदर और इस इंडिया के अंदर कितनी बायोडायवर्सिटी है। हो सकता है कि इंडिया के अंदर अलग बायोडायवर्सिटी हो। मैं बात करूं प्लांट्स के नंबर, इंडिया में अलग हो। बात करें अपना जो अलग कंट्री चले जाइए, वहां पर प्लांट्स के नंबर अलग हो। तो कहीं ना कहीं बायोडायवर्सिटी के नंबर आप लोगों को अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो हम बात करेंगे हाउ मेनी बायोडायवर्सिटी, how many biodiversity in India और वर्ल्ड, कि वर्ल्ड के अंदर बायोडायवर्सिटी कितनी है और इंडिया के अंदर बायोडायवर्सिटी कितनी है। देखो बात करें इंडिया के अंदर बायोडायवर्सिटी भले ही कितनी हो, मैं बात करूं वर्ल्ड के अंदर बायोडायवर्सिटी भले ही कितनी हो, ठीक है, हमको समझ में आता है। लेकिन बात करें इनका पैटर्न कैसा है, कहां पर बायोडायवर्सिटी ज्यादा है और किधर बायोडायवर्सिटी कम है, तो हम बात करेंगे पैटर्न की बात करेंगे। पैटर्न ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए बायोडायवर्सिटी, कि जो बायोडायवर्सिटी है बेटा उसका पैटर्न कैसा है, कि किधर बायोडायवर्सिटी ज्यादा है और किधर बायोडायवर्सिटी कम है। ये भी हम इसी बायोडायवर्सिटी टॉपिक है उसी में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका इसमें रहेगा, इंपोर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी। क्या बायोडायवर्सिटी अपने लिए इंपोर्टेंट है? यदि आपको लगता है कि हाँ सर बायोडायवर्सिटी अपने लिए बहुत इंपोर्टेंट है, बेटा बताइए कैसे बायोडायवर्सिटी अपने लिए इंपोर्टेंट कैसे? बच्चे कहेंगे सर बायोडायवर्सिटी हमें फ्रूट्स मिलते हैं, सर हम लोग फ्यूल, सर जो रोटी, जो चूल्हे में जो रोटियां बनती है, सर चूल्हे की जो रोटी है, सर लकड़ी चाहिए होती है, तो सर बायोडायवर्सिटी चाहिए। बात करें बेटा अलग अलग प्रकार की मेडिसिन, दवाइयां बन रही है मार्केट के अंदर आ रही है, ठीक है, किससे बन रही है? बायोडायवर्सिटी। अलग अलग प्रकार के प्लांट्स काम में लिए जा रहे हैं बेटा दवाइयां बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं बायोडायवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें फ्रूट्स आपको कहां से प्राप्त हो रहे हैं? प्लांट से। कहां से ऑब्टेन हो रहे हैं बेटा?
प्लांट से, तो कहीं ना कहीं प्लांट एक बायोडाइवर्सिटी है, अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स आप लोग प्राप्त कर रहे हो आए दिन, तो प्लांट से ही ऑब्टेन कर रहे हो। तो बात करें बायोडाइवर्सिटी का होना अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे बेटा, बायोडाइवर्सिटी में कवर करेंगे। समझ में आ गया? बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन पढ़ेंगे, हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया और वर्ल्ड, पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नेक्स्ट आएगा इंपोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये 4 टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे बायोडाइवर्सिटी के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें रहेगा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है? क्या दुनिया से जीव जंतु मारे जा रहे हैं? क्या दुनिया से पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं? क्या समुद्रों में से जो समुद्र वगैरह है, क्या उनमें से फिश मारी जा रही है? तो कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी बेटा खत्म हो रही है। तो बात करेंगे इसके अंदर हाउ मेनी कितनी बायोडाइवर्सिटी अब तक खत्म हो चुकी है, कितनी बायोडाइवर्सिटी अब तक खत्म हो चुकी है। साथ में आपको पता होना चाहिए उसके कॉज, कारण क्या उसके। बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, क्यों काटे जा रहे हैं? आप लोगों को इसके रीजन पता होने चाहिए। तो हम बात करेंगे इसके कॉज की। क्या पढ़ेंगे बेटा इसमें? कॉज पढ़ेंगे, कारण पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी के खत्म होने के रीजन क्या है। नेक्स्ट टॉपिक जो कि अपना इसमें रहेगा वो रहेगा कंजर्व ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना जरूरी है? बिल्कुल सर, क्यों नहीं सर। बायोडाइवर्सिटी को सर यदि हम लोग कंजर्व नहीं करेंगे तो सर फ्रूट्स कहां से मिलेंगे हमें? सर मेडिसिन दवाइयां कहां से मिलेगी हमें? सर चूल्हे में रोटियां कैसे बनेगी? सर घी हो गया, दूध हो गया, जितने भी मिल्क के जो प्रोडक्ट है सर वो कहां से ऑब्टेन होंगे सर? तो कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व तो करना पड़ेगा। बिना कंजर्व किए आप लोगों को जितने सारे जो इतने प्रोडक्ट जो आप लोगों को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो रूटीन बना हुआ है, आपकी लाइफ चल रही है, पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी को बेटा कंजर्व करना अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्वेश्चन ये आता है कि कैसे करें, हाउ विल यू कंजर्व, आप बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे करोगे? तो 2 तरीके इसमें पढ़ने को मिलेंगे आपको। एक तो आएगा एक्स सिटू कंजर्वेशन, एक पढ़ेंगे हम लोग इन सिटू कंजर्वेशन। एक हम पढ़ेंगे इसमें एक्स सिटू कंजर्वेशन, एक आएगा इन सिटू कंजर्वेशन। तो बताइए बच्चों, आप बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना चाहते हो? पता होना चाहिए ना। तो कंजर्व ऑफ बायोडाइवर्सिटी, आप लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हो तो उसका वाई आपको पता होना चाहिए कि वाई डू यू वांट टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। पता वाई यदि आपका क्लियर है कि हाँ सर मुझे बायोडाइवर्सिटी इस तरीके इसलिए मुझे कंजर्व करनी है, सर मुझे प्लांट इसलिए बचाने हैं, तो बात करें हाउ विल यू कंजर्व योर बायोडाइवर्सिटी। आप बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे करोगे? 2 तरीके आपके पास मिलेंगे, पहला एक्स सिटू कंजर्वेशन, दूसरा इन सिटू कंजर्वेशन। यह इस चैप्टर का ओवरव्यू रहेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, ठीक है। यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप लोग ले सकते हो, मैं मेरे ऊपर देख लेता हूं, ठीक है, कनेक्ट वैसे, ओके, टेक स्क्रीनशॉट, हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है भाई। चलो अब हम अपने इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज निकाल लीजिए। कौन सा चैप्टर? जो आपका पुराने वाले एनसीईआरटी का जो 15वां जो चैप्टर है, 15वां चैप्टर है, वो निकाल लीजिए। जिन बच्चों के पास में नई वाली एनसीईआरटी है वे बच्चे चैप्टर 13 का जो फर्स्ट पेज है वो निकाल लीजिए। मैं जो पेज फर्स्ट है वो कवर कर रहा हूं एनसीईआरटी का, ठीक है। देखिए बेटा चैप्टर बहुत ही मजेदार है, कसम से चैप्टर बहुत मजेदार है।
वैसे बेटा मेरा ये YouTube पर मेरा फर्स्ट वीडियो है। मैंने आज से ही मेरी जो YouTube पर जो मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है। मैं बच्चों को यहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। जो बायोलॉजी जो भी होगी बहुत ही इजी वे के अंदर होगी, बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी। आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में, लेकिन जिम्मेदारी बनती है प्रॉपर तरीके से ध्यान दिया जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं। आपने आपका जो फर्स्ट पेज है वो ओपन कर लिया होगा, उसमें लिखा हुआ साफ साफ, यदि कोई एलियन, क्या यदि कोई एलियन धरती के ऊपर उतर जाए तो भाई साहब वो हैरान हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? हैरान। हैरान क्यों होगा? हैरान ये देख के नहीं होगा ओ कितने सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं। अरे भला उसको क्या ही मतलब है यार कि कितने बच्चे ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं। वो हैरान इसलिए होगा कि वो पाएगा कि यहां पर इस धरती के ऊपर एंड्स की लगभग 20,000 स्पीसीज, हाउ मेनी? 20,000, 20,000 स्पीसीज एंड्स की देखने को मिल रही है। बात करें ऑर्किड्स की, ऑर्किड्स की बात करें तो ऑर्किड्स की भी लगभग 20,000 स्पीसीज है। बात करें फिश की, फिश की लगभग 28 के लगभग 28,000 स्पीसीज फिश की देखने को मिल रही है। साथ में बात करें बीटल्स की, बीटल्स की लगभग 3 लाख के करीब बीटल्स की स्पीसीज देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली हैरान तो होने की बात रहेगी एलियंस के लिए। एलियन सोच रहा है भाई साहब इस धरती के ऊपर 20,000 तो एंड्स की स्पीसीज है, ऑर्किड्स की 20,000 स्पीसीज है, फिश की 28,000 स्पीसीज है, बीटल्स की 3 लाख स्पीसीज है। भाई साहब इस धरती के ऊपर कितने सारी स्पीसीज होगी। तो एलियन तो ये बातें देखकर हैरान तो रहेगा। बात करें इकोलॉजिस्ट, बहुत सारे जो इकोलॉजिस्ट है, इवोल्यूशनरी जो बायोलॉजिस्ट है, वो इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो इन बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये स्पीसीज जो अभी देखने को मिल रही है, क्या ये स्पीसीज पहले भी थी या फिर अभी बनी है? क्या ये स्पीसीज पहले भी थी या फिर अभी बनी है? ठीक है, मान लिया पहले थी, तो कैसे, ऐसा कैसे हुआ? इतने सारे स्पीसीज है तो मेंटेन कैसे करोगे, इनको कंजर्व कैसे करोगे? ये सारे के सारे क्वेश्चंस माइंड में चले हुए हैं किसके? इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जितने भी हैं, साथ में इकोलॉजिस्ट है, उनके माइंड में क्वेश्चंस बने हुए, यार इतनी सारी स्पीसीज कैसे है, क्या है, बनी रहेगी नहीं बनी रहेगी, कैसे कंजर्व करोगे? ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज कह रहा है। इसी के अंदर बात कर लेते हैं, बायोडायवर्सिटी की बात कर लेते हैं। बायोडायवर्सिटी की बात करते हैं कि बायोडायवर्सिटी क्या होती है। हाँ बिल्कुल, आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है बेटा, बायोडायवर्सिटी टर्म लिखी हुई है कि बायोडायवर्सिटी क्या होती है। बात करें सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो बायोडायवर्सिटी जो टर्म है, ठीक है, ये किसने दी थी? किसने दी थी बायोडायवर्सिटी टर्म? किसने दी थी? एक सोशियो बायोलॉजिस्ट था। कौन? एक सोशियो बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन एक सोशियो बायोलॉजिस्ट था जिसने बायोडायवर्सिटी टर्म दी। इन्होंने क्या बताया? बायोडायवर्सिटी क्या है? बायोडायवर्सिटी क्या बेटा? कंबाइंड डायवर्सिटी एट ऑल लेवल्स। आया समझ कुछ? बायोडायवर्सिटी क्या है? बायोडायवर्सिटी क्या बेटा? कंबाइंड डायवर्सिटी है एट ऑल लेवल्स। मैं बात करूं, एक 5 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है, 5 किलोमीटर के एरिया के ऐसा तो नहीं है कि नीम के प्लांट होंगे पर, वहां पर अलग अलग प्रकार के प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। उस 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर अलग अलग प्रकार के एनिमल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। डेफिनेटली उन प्लांट्स का, उन एनिमल्स का जो स्ट्रक्चर है, बिहेव है, नेचर है, सब कुछ एक दूसरे से अलग अलग दिखेगा। 5 तरीके के प्लांट देखने को मिलेंगे, 5 तरीके के एनिमल्स 5 किलोमीटर के एरिया में देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सारे के सारे प्लांट्स, एनिमल्स एक दूसरे से अलग अलग हैं और दिख भी रहे हैं। उन सब की स्ट्रक्चर्स,
उनका जो बिहेव है कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग है। तो बात करें कि प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर जो ये विभिन्नताएं देखने को मिल रही है, जो ये वेरिएशन देखने को मिल रहा है, ठीक है, इसी वेरिएशन को हम लोग क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। एनिमल्स के अंदर जो वेरिएशन होता है, इतने सारे प्लांट, देखो इस धरती के ऊपर बहुत सारे प्लांट है, कहते हैं ना भाई सब, नीम का प्लांट है, आम का है, उसका है, अलग अलग प्लांट होते कि नहीं होते धरती के ऊपर? होते हैं ना। तो बात करें अलग अलग एनिमल है कि नहीं, चिड़िया है, खरगोश है, लोमड़ी है, अलग अलग प्रकार के जीव है। तो क्या ये सारे एक जैसे हैं या फिर अलग अलग है? सब अलग अलग एक दूसरे, इन सबका बिहेव अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, नेचर अलग है इन सबका। तो कहीं ना कहीं ये क्या बेटा, बायोडाइवर्सिटी। क्या है? बायोडाइवर्सिटी। तो जीवों के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर, एनिमल्स के बीच में जो वेरिएशन होता है उसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जो कि एक एडवर्ड विल्सन एक सोशियो बायोलॉजिस्ट था, उसने यह टर्म पॉपुलराइज की थी। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपकी बायोडाइवर्सिटी की जो डेफिनेशन है वो कवर होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, जो बायोडाइवर्सिटी है वो कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा। तब तक मैंने जितना पढ़ाया है आप एक बार इसको ढंग से पढ़िए, समझिए, नोट्स बनाइए। अब हम लोग, आप लोगों को यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चों, यदि आप लोगों को डाउट आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, तो वापस से इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो डाउट आता है तो डेफिनेटली आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बनती है आपको डाउट आ रहे हैं तो उनको मैं सोल्व करूँ। ओके बच्चों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। पढ़िए।